चलिए तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। बस पहले ये समझते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है। यहाँ देखो, इसको नहीं देखो, वीडियो उठ यहाँ। श्वसन तंत्र क्या होता है? देखो, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, मतलब सांस लेने में जो मदद करता है। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं? सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्लियर? श्वसन तंत्र किसे कहेंगे? अंगों का वैसा समूह जो सामूहिक रूप से श्वसन की क्रिया में भाग लेता है या सहायता करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? यहाँ तक श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं ऑक्सीजन। क्लियर? जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। ठीक है, ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे हमको मिलता है एनर्जी, ऊर्जा। क्लियर? ग्लूकोज क्या करता है? तोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसके बाद ऊर्जा यानी ऊष्मा निकालती है। जब ग्लूकोज को, जैसे ऑक्सीजन हम ग्रहण किए तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ देगा। जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन क्या होता है? टूटता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन वो जो ग्लूकोज है हमारे शरीर के लिए मतलब कि एक तरह से आवश्यक नहीं है, वो पचता नहीं है डायरेक्टली, उसको तोड़ना पड़ता है। तो शरीर जो है उसको अपने ढंग से क्या करता है? तोड़ता है। उससे क्या निकलता है? एनर्जी, ऊर्जा, जिसके कारण हम लोग कोई काम करते हैं। क्लियर? तो उसका समीकरण ये हो गया, केमिकल इक्वेशन। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ेंगे किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है, जब ये क्रिया होगा, जब टूटेगा ग्लूकोज, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल निकलेगा, और मतलब कि 686 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होता है? रिलीज होता है, निकलता है। क्लियर है? तो कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन के फलस्वरूप, ठीक है, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? कथी कथी बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ऊष्मा निकलता है। क्लियर है? तो ये इसका क्या है? इक्वेशन। बता दिक्कत नहीं ना? आगे श्वसन की क्रिया क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। अब ऑक्सीकरण कोई पूछेगा कि बताओ श्वसन की क्रिया कौन सी क्रिया है, क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्यों बोलेगा ऑक्सीकरण? क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, इसमें ऊष्मा, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब क्या होता है? रिलीज होता है, मीन्स निकलता है। और ये जो है अपचायी क्रिया है, मतलब केटाबॉलिक। जब मतलब कोई चीज टूटता है उसको बोलते हैं अपचायी, मतलब केटाबॉलिक। ये होता है एनाबॉलिज्म, जो जुड़ता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, उपचायी। क्लियर? यहाँ क्या है? अपचायी, केटाबॉलिक क्रिया। अब देखो, श्वसन अंग जो भी स्तनधारी जीव है, ठीक है, वो सांस किससे लेता है? तो वो लेता है फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से, लंग से। इसका श्वसन अंग क्या है? लंग्स। जैसे अपना क्या है श्वसन अंग? लंग। कुत्ता कहते रहो, अरे कुत्ता को तो लंग से लेगा, फेफड़े से ना। जितना स्तनधारी जीव है तो स्तनधारी ना है, तब बोल क्या रहा? तो जितना भी बकरी, बकरा, कुत्ता, ठीक है, ये सब क्या है? स्तनधारी जीव है। ये किससे लेता है? फेफड़ा से। कीट जो होता है वो लेता है श्वास नलिनी, ट्रेकिया से लेता है। किससे लेता है? श्वास नलिनी, ट्रेकिया से। जलीय जीव, जो भी जीव कहाँ रहता है? जल में, यानी पानी में जो रहता है, वो सांस किससे लेता है? गिल्स या ग्लोम बोलते हैं, या गल्फ्रा बोलते हैं। किससे? जैसे मछली होता है ना, किससे लेता है? मछली गिल्स से, या इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोम या गल्फ्रा। क्लियर? जलीय जीव जितना भी है। आगे देखो, मेढक। अब मेढक 3 स्थिति होता है अलग अलग। जब मेढक बच्चा होता है तनी, ठीक है, उसको बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे? मेढक बच्चा होता है उसको पकड़ के लाते, समझते थे मछली है। क्लियर? जब कुछ दिन के बाद रखते थे वो हो जाता था कहते मेढक। हमको लगता है ये जो मेढक है मछली को खा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते था टेडपोल था, एकदम सेम टू सेम जो है किसके तरह दिखता है? मछली की तरह, लेकिन होता नहीं, वो कथी हो जाता है? मेढक वाला बनता है। तो जो छोटा रहता है उसको बोलते हैं टेडपोल। तो उस समय जो सांस वो लेता है गिल्स से लेता है, यानी गल्फ्रा यानी ग्लोम से। क्लियर? इसे गिल्स, गल्फ्रा या ग्लोम। उसके बाद जब बड़ा हो जाता है
तो दो स्थिति एकर बनता है। पहला, जब भूमि के ऊपर रहेगा तब जो सांस लेता है किससे, फेफड़ा से, भूमि के ऊपर, क्लियर। जब वो भूमिगत हो जाता है, जैसे गड्ढा दिखता होगा, पानी खत्म हो गया, तो पानी खत्म हो जाता है, मेढक सब कहाँ चल जाता है, अंदर चल जाता है, भूमि के अंदर, तब वो निष्क्रिय अवस्था, मतलब एक तरह से वो मर जाता है, क्लियर। तो सांस किससे लेता है, मरता नहीं है, मतलब सांस रोक लेता है। किससे तब सांस लेता है, त्वचा से लेता है, किससे, त्वचा यानी स्किन से, क्लियर है। तो भूमिगत हो जाने के बाद मेढक जो है किससे सांस लेता है, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, क्लियर। अब भूमि के ऊपर मतलब ऊपर किससे सांस लेगा, फेफड़ा से, लंग से, क्लियर है। जब मेढक ऊपर रहेगा तो भूमि के ऊपर, तब अतर मथा पड़ना है, भूमि के ऊपर रहेगा तो सांस लेगा फेफड़ा से, लंग से। जब भूमि के अंदर चल जाएगा तो अच्छा, जब टेडपोल की अवस्था में ग्लोम या कथी, फेफड़ा, लंग। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब आगे इसमें देखते हैं श्वासोच्छ्वास मीन्स ब्रीथिंग। ये दो प्रकार होता है, क्लियर। जैसे सांस अंदर लेते हैं, ले लिए, और ऐसा थोड़ी केवल लेवे करेंगे, छोड़ो कर। जैसे बल्ब में देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। उसी तरह हमारे अंदर भी प्रकृति ने बनाया है, जैसे अगर सांस लिए तो उसको छोड़ना भी है, क्लियर। तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। जैसे अंदर लेते हैं, है ना, अंदर लेते हैं, अंदर जो लेते हैं उसको बोलते हैं निःश्वासन। क्या बोलते हैं, निःश्वासन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्पिरेशन। कैसे बोलते हैं, इंस्पिरेशन, अंदर जैसे सांस लिए अंदर, इसको क्या बोलेंगे, निःश्वासन, ठीक है। और जब छोड़ते हैं, छोड़ दिए तो क्या हो गया, बाहर छोड़ना, यानी कि निःश्वासन। देखो अंदर क्या है, अंतर, हल्का सा अंतर है, क्या है, निःश्वासन है, या क्या है, निःश्वासन, इसको कहते हैं निःश्वासन, यानी कि एक्सपिरेशन, क्लियर। बाहर छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन बोलते हैं। अंदर लेने की क्रिया क्या बोलते हैं, निःश्वासन बोलते हैं, यानी इंस्पिरेशन बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जो है 78% लेते हैं, ऑक्सीजन जो है 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं। अब कोई पूछ देगा कि बताओ वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 78%। बहुते बार पूछा है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, हो सकता है फिजिक्स में दे दिया, नहीं तो केमिस्ट्री में पूछ देता है, क्लियर। तो 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। तो ये हम सांस के माध्यम से इसको ले लेते हैं, क्लियर, ये सब गैस। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, क्लियर, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो है जितना लिए उतना ही छोड़ देते हैं। इनके 78% नाइट्रोजन हम लिए हैं, तो 78% इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के अनुपात में भिन्नता आ जाती है। ऑक्सीजन हम लिए 21%, लेकिन ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं कितना, 17%, क्लियर है, यानी 4% जो है घट जाता है। अब ये 4% कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ेंगे, 4%, क्लियर। लिए थे कितना, 0.03%, यानी एकदम नहिए के बराबर लिए थे, और छोड़े कितना, 4%। याद रखना इसमें, अब इसमें 4 घटा देना, इसमें याद रहेगा, क्लियर है। तो निःश्वासन की क्रिया में जो भी ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना परसेंट छोड़े, 78%, ऑक्सीजन कितना, 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। लिए थे कितना, नाइट्रोजन 78%, और ऑक्सीजन कितना लिए, 21%, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोच रहा किया ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। अब कहते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, मतलब श्वासोच्छ्वास, क्लियर। अब कहेगा कि निःश्वासन किसे कहते हैं, तो सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निःश्वासन। निःश्वासन किसे कहते हैं, तो सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं, क्लियर है। सांस छोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सांस नहीं, ऑक्सीजन,
कथी? ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को हम बोलते हैं निःशोषण, ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं निःशोषण। क्लियर है? यानी वायु लेते हैं, वायु में ही क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे जो इसमें है ये 5 है। अब हम समझते हैं शोषण मार्ग। कथी समझते हैं? शोषण मार्ग। यानी कि वायु जिस रास्ता से गुजरता है, वायु जिस रास्ता से गुजरता है या जिस रास्ता का क्या करता है? अनुसरण, उसे हम कहते हैं शोषण मार्ग। क्लियर है? जैसे सांस लिए थे, अब कहां कहां से गया है? ठीक है, वो है जिस रास्ता से गया है तो हम क्या बोलते हैं? शोषण मार्ग। क्लियर है? तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करता है यानी जाता है जिस मार्ग से, उसे हम कहते हैं शोषण मार्ग कहते हैं। क्लियर है? अब देखो पहला कहां से सांस लेते हैं? अब कहेगा कि सर्दी हो लोगा तब तो मुंह से चल जाता है सांस। कभी कभी मुंह सांस लेते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। क्लियर है? तो नाक से लेते हैं। क्या लेते हैं? नाक से। तो कहां से जाता है? नाक मतलब छेद है में है, नाक क्या है? छेद। इसको बोलते हैं नासा छिद्र। कहते बोलते हैं नासा छिद्र। अब यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाता सांस, यहाँ गुजरता है ना। अब यहाँ अलग पार्ट हो गया, तो नासा छिद्र प्रवेश किया किससे? नासा छिद्र से। उसके बाद नासा कपाट यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? तो कथी बोलते हैं इसको? नासा कपाट। अब उसके बाद फेरिंक्स, जिसको बोलते हैं हल्लक। सामने दिख रहा है दीवार, दिखाई देखिए बैल। ठीक है? तो क्या? नासा छिद्र, इसको नासा कपाट। सीधे जो दिख रहा दीवार की तरह उसको बोलते हैं कभी? फेरिंक्स। कभी बोलते हैं? फेरिंक्स। उसके बाद आता है लैरिंक्स, जहां से आवाज निकलता है, उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। तो फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद आता है ट्रेकिया। कथी आता है? ट्रेकिया के बाद देखो यहाँ से फिगर में, अब नहीं दिखाएंगे इसमें। तो ट्रेकिया, ये कथी है? ट्रेकिया। ट्रेकिया अब आगे जाके 2 भाग में बट जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। कथी बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये दिख रहा? 2 भाग क्या हुआ? बट गया। ट्रेकिया 2 भाग में बटता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर आगे जाके ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बट जाता है शाखा में, तो उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस। कथी बोलते हैं? दिख रहा है ये, इसको कथी बोलते हैं? ब्रोंक्यूलेस। दिख रहा है? अलग अलग भागों में बट गया है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूलेस। उसके बाद आता है अल्वियोली, जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। यही आके वायु जमा रहता है। ठीक है? सांस लिए कहाँ जमा रहेगा? अल्वियोली। फिर अल्वियोली, फिर अल्वियोली से, ठीक है, फिर अल्वियोली से हीमोग्लोबिन जो है फिर वो ले जाएगा कहाँ? रक्त में। मतलब पहले रक्त में जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, मतलब यहाँ पर पाया जाता है रक्त कोशिका। किसमें? अल्वियोली में। फिर रक्त में चल जाएगा ऑक्सीजन, रक्त से हीमोग्लोबिन देगा ऑक्सीजन को, चल जाएगा कहाँ? सेल में, कोशिका में। फिर कोशिका से कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ ऊर्जा बनता है। क्लियर है? समझ में कहाँ कहाँ जाता है? फिर से बोलते हैं नासा छिद्र, जैसे नेटा निकलता दिख रहा है, नासा छिद्र। ठीक है? अब इसके बाद नासा कपाट। ठीक है? उसके बाद फेरिंग्स है सीधे, अब मुंह में घोप लिए। फेरिंग्स, जिसको बोलते हैं हल्लक। कभी बोलते हैं? हल्लक। फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स, जहां से आवाज निकलता है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, जिससे आवाज निकलता है, वॉइस बॉक्स। और उसके बाद आता है कथी? ट्रेकिया। कथी आता है? ट्रेकिया। अब ट्रेकिया 2 भाग में बटेगा तो ब्रोंकाई। क्या आता है? ब्रोंकाई। ट्रेकिया 2 भाग में बटा ना, इसको कथी बोलेंगे? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, उसको कथी बोलते हैं? ब्रोंक्यूलेस। ये सब क्या है? ब्रोंक्यूलेस। फिर उसके बाद क्या आता है? अल्वियोली। ठीक है? कथी आता है? अल्वियोली, यानी वायु कोष्ठक। फिर इसमें पाया जाता है कथी? रक्त कोशिका। फिर रक्त कोशिका में जाएगा वायु, फिर वहां से हीमोग्लोबिन लेगा और कहां चल जाएगा? सेल में। कहा जाएगा? सेल में। अब सेल से कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? तो ये इतना रास्ता देखो बता दिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, अल्वियोली,
ब्लड सेल और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। याद हुआ? किसको याद हुआ? खराब हो बता बता बोलो ऐसे बताओ। फेरिंग्स ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंकाई हाँ और ब्रोनक्यूलिस और अल्वियोली ब्लड से उसके बाद सेल से माइटोकॉन्ड्रिया। चल तुम बोल। अरे नहीं याद हुआ? हम तो यहाँ पर बता डेट बोल के मारो तो थप्पड़ फैल लिया। अभी डेट बोल भी बंद कर वो भी बता। हाँ जोड़ तो जो सुनाए हाँ और फेरिंग्स हाँ लैरिंग्स हाँ के बाद हाँ ट्रेकिया। आगे जाकर कितने भाग में बढ़ता है? 2 भाग में। जो कभी नाम है ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई अलग अलग भाग में बढ़ता है। ब्रोंक्यूलिस वही थे ब्रोंक्यूलिस ओके शाखा है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलिस। उसके बाद अल्वियोली में जाएगा ना। तरफ नहीं है अल्वियोली के लिए बायोकेस्टर डायरेक्ट तरफ ब्लड में चल जाता है ऑक्सीजन। अच्छा है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देगा। उसके बाद उसके सेल निकोसिका और बाद माइटोकॉन्ड्रिया। बैठो चल तुम बोल रहे। हाँ तुम तो हमें बोल रहे हैं बता। हाँ हाँ इंग्लिश बुलाई याद ना है। इंग्लिश में वही बोलेंगे। नासा क्षेत्र नासा कपाल। उसके बाद फेरिंग्स लैरिंग्स और ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलिस। उसके बाद अल्वियोली। उसके बाद ब्लड सेल माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो अच्छा से याद करो भाई। इतने अच्छा होता है नहीं याद होता। पूरा हो गया तो नहीं हुआ है। फिर नासा क्षेत्र 9 को उंगली नहीं कर लेंगे डाल नासा क्षेत्र। अच्छा सुन याद हो जाएगा यहीं पर। घर याद करने की कोई जरूरत नहीं। नासा क्षेत्र नासा क्षेत्र लेना। नासा क्षेत्र नासा कपाल फेरिंग्स सीधे फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स वॉइस बॉक्स लैरिंग्स। उसके बाद ट्रेकिया ट्रेकिया आगे जाके 2 भाग में बटेगा ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बटेगा ब्रोंक्यूलिस। फिर जाके अल्वियोली। फिर उसके बाद ब्लड। उसके बाद सेल। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ये है श्वसन मार्ग। यहाँ पर दिक्कत है ना। ये डायफ्राम है। इसके बारे में आगे फिर बात करेंगे। क्लियर है? अगर आपको भी समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और हाँ झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए। मस्त रहिए स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, टेक केयर, बाय।